आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा गोसाईटोला गांव में सोमवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान घर में मौजूद एक युवक की बाह में गोली लग गई, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। आपको बताते चले कि उसका गांव थाना क्षेत्र के बीरवट धुरन गांव निवासी फयाज अहमद का बेटा फैज अहमद पिछले 10 साल से अपनी मम्मी, मामू, चाचा और भाई के साथ नगर थाना क्षेत्र के गोसाईटोला मोहल्ला निवासी हित्याउल्लाह के मकान में रहते हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सोमवार की रात करीब 12:45 पे नगर थाना अंतर्गत तुरकहा गोसाईटोला में रास्ता से आने जाने में साइड लेने के विवाद में गोलीबारी हुई। इस दौरान गोली लगने से फैज अहमद जख्मी हो गया, जिसे गोपालगंज सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल वह खतरा से बाहर में है, जिस संदर्भ में नगर थाना में दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को, जो सिवान जिले के पचरोखी थाना क्षेत्र के सहलौर गांव निवासी स्वर्गीय कृष्णा चौबे के बेटा सुरेंद्र चौबे और नगर थाना क्षेत्र के गोसाईटोला वार्ड नंबर 3 निवासी स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह का बेटा गजेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। कुछ पूर्व के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि एक गुट ने दूसरे के घर पे जाकर रात में फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति भी, एक लड़का है जिसको चोट लगी है और जिसका इलाज चल रहा है। अभी गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, खतरे से बाहर है। तथा इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य लोगों की भी पहचान। बंगाल के संदेश खाली में हो रहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई ने शहर के अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर अपनी आवाजें बुलंद की। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी काटते हुए विरोध प्रकट किया। आपको बताते चले कि परिषद के विभाग संयोजक अनिश कुमार ने बताया कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति के चलते महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाली ताकतें अपने चरम पर हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की कठोरता से भर्त्सना करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अक्टूबर-नवंबर 1946 में स्वतंत्रता पूर्व के तत्कालीन संयुक्त बंगाल के नोआखाली की विध्वंसक घटना भी जिहादियों की विस्तारवादी चरित्र का ही प्रतिबिंब थी। संदेश खाली की घटना भी इसकी पुनरावृत्ति प्रतीत होती है। महिला कॉलेज अध्यक्ष सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य हर्षिता कुमारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माननीय राष्ट्रपति से ये मांग करती है कि सत्ता प्रयोजित एवं सत्ता संपोषित हिंसा और महिलाओं की सामूहिक अस्मिता की हनन पर अविलंब अंकुश लगाएं एवं इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय जांच एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। नगर मंत्री रोहित जायसवाल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत गोपालगंज कमला राय कॉलेज और महेंद्र महिला कॉलेज से शुरू होकर पूरी शहर में आक्रोश मार्च, उसके बाद अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित महिलाओं को न्याय प्रदान करने की मांग करेगी। उन्होंने मांग किया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लागू हो। देखिए, विद्यार्थी परिषद जब भी और खतरा आती है, जब भी वहाँ पे हमारे जो भी जितने भी नागरिक हैं उनको सबसे पहले उसको उधर के उस खतरा जो कर जहाँ से महसूस होता है उसको बंद करने का काम करती है। तो इसी बीच में हम लोग पश्चिम बंगाल में हम लोग का जो संदेश खाली अभी हाल ही में 1 महीना पहले 15 दिन हो गया, वहाँ पे एक विधायक है जो शेख नौशाद, जहाँ वो उसको विद्यार्थी पर आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन क्यों ऐसा किया है, वहाँ पे महिलाओं को लगातार वो अपने रूम पर टीएमसी जो बड़े बड़े वहाँ आते थे, उनको वहाँ की महिला स्थानीय महिलाओं को बुलाकर उनको क्या करते यौन शोषण लगातार किया जा रहा था। एक महिला को 4-5 दिन तक यौन शोषण किया जा रहा था। फिर वहाँ पे गरीब तबके पे जो वहाँ पे जो मजदूर है उनकी लगातार हथियार रख लिया है। लेकिन वहाँ के इतना ज्यादा खौफ है, वहाँ पे मंत्री का प्रशासन वहाँ पे इतना ज्यादा उनको संरक्षण देकर रखा है कि वहाँ के लोग उसको आवाज नहीं उठा पाते हैं।
तो एक में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ईडी गई थी उसको बंद करके, तो वहाँ के उस टीएमसी जो नेता है वो वहाँ पत्थरबाजी करा देता है। पत्थरबाजी कराने देने के बाद से वो मारने के बाद से वहाँ पे तो वहाँ के लोगों की ये थी कि सुरक्षा एजेंसी तो मान के चलिए कि उस पर हमला हुआ है, तो सुरक्षा एजेंसी जरूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। तो विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि उस बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, ताकि वहाँ पे जो आम जनता सुरक्षित सुरक्षित महसूस कर। दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो भी अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं इसके विरोध में, हमें बस ममता बनर्जी से सवाल है कि वो क्यों विरोध में काम अपना साथ दे रही है, वो क्यों अपना अभी भी मुंह बंद करके रखी हुई है, वो क्यों नहीं महिलाओं के समक्ष अपना सही से कार्य कर रही है, या उनको मतलब जो भी उनकी दिक्कतें हैं क्यों नहीं वो सुलझा रही है, क्यों नहीं वो महिलाओं के साथ खड़ा हो रही है। बस उनसे यही सवाल है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हुआ है उनको न्याय मिले। आत्मा के माध्यम से जिला कृषि कार्यालय परिसर गोपालगंज में दिनांक 5/6/2024 को 2 दिवसीय किसान मेला सह फल फूल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने किया। इस किसान मेले में कृषि एवं संबंध विभाग से संबंधित कुल 40 स्टॉल की निःशुल्क व्यवस्था आत्मा गोपालगंज के माध्यम से की गई है। साथ ही फल फूल एवं सब्जी प्रदर्शनी हेतु अलग से स्टॉल की व्यवस्था की गई है, जिसमें इस जिले के कृषकों द्वारा अपने खेतों में उत्पादित उत्कृष्ट पारदर्शकों को प्रदर्शित किया गया। इस मेले में संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधकों के माध्यम से प्रति प्रखंड 70 कृषकों को भाग दिलाया गया। इस मेले में सभी प्रखंडों से आए कृषकों को वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया के द्वारा मौसम आधारित फसलों से संबंधित प्रशिक्षण देते हुए उन्हें आधुनिक तरीके से खेती करने का गुण सिखाया गया। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। जादूपुर सुकुल के रहने वाले राजीव रंजन ने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को आवेदन देकर अपने घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरा को हटवाने की मांग की है। आपको बताते चले कि आवेदन में कहा गया है कि उनके पड़ोसी के द्वारा उनके घर के सामने और आंगन को फोकस करते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाकर उनके परिवार को निजता को भंग किया जा रहा है। उनका आरोप है कि उनके पड़ोसी से उनकी पुरानी दुश्मनी है। इसी वजह से पड़ोसी उनके घर की निगरानी करने और परिवार की महिलाओं की निजता को भंग करने के नियत से उनके दरवाजे के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और इसको लेकर उन्होंने जादूपुर थाना को भी शिकायत किया, परंतु पुलिस के द्वारा इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इस वजह से अब आवेदक ने पुलिस अधीक्षक से आवेदन देते हुए इस मामले को संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने भी आवेदन मिलने पर वरीय पदाधिकारियों को जांच करने का आदेश दिया है। जीविका के तत्वाधान में सिधवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के गोविंद दास हाई स्कूल मैदान में
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत जीविका के द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जीविका के गीत के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया। जिला पदाधिकारी ने वहां मौजूद जीविका दीदी एवं रोजगार के लिए आए युवा एवं युवतियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका समाज में बदलाव की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रही है। रोजगार की बात हो या स्वरोजगार की, सभी कार्य में जीविका अव्वल स्थान में पहुंच गई है। जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा ऑफर लेटर भी युवकों को दिया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम में सभी जीविका कर्मियों का सफल बनाने के लिए धन्यवाद भी दिए। 21 मार्च को होने वाली सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार अब 7 जुलाई को यूपी बिहार बॉर्डर पर स्थित बाबा दोना शुक्ल मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के गोपालगंज इकाई द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में 26 वटकों को यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। रविवार को बाबा दोना शुक्ल मंदिर के प्रांगण में महासभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पूर्व में महासभा द्वारा उपनयन संस्कार की तिथि 21 मार्च निर्धारित की गई थी, मगर रविवार को ही बैठक में इसे 7 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के संचालक अमोद पांडे ने बताया कि 7 जुलाई को होने वाले सामूहिक उपनयन संस्कार में जिले के अलग अलग हिस्सों से चयनित 25 से अधिक वटकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। बैठक में प्रमुख रूप से ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, पंडित बलराम पाठक, हरिनारायण तिवारी, महेश शुक्ला, नंदीश्वर ओझा तथा ऋषिकेश शुक्ला, आनंद देव, दत्त ओझा, राजकिशोर दुबे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र हेमतापुर गांव के देवेंद्र शाह की पत्नी शांति देवी पर जानलेवा हमला पर मारपीट कर घायल करने के मामले में सत्येंद्र शाह, लक्ष्मण शाह, बलेंद्र शाह, रविंद्र शाह, विनय शाह, गोलू कुमार सहित 9 लोगों पर माझागढ़ थाना में FIR दर्ज कराया गया था। पुलिस ने घटना की जांच कर घटना सही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रविंद्र शाह और परमिला देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी पुलिस कर रही है। इसकी जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दिया। थावे पुलिस ने संध्या गश्त में थावे बाजार, विशंभरपुर व चनावे गांव में शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान के तहत शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया। थावे पुलिस ने छापेमारी अभियान के तहत थावे ओवरब्रिज के नीचे हनुमान मंदिर के पास से विदेशी टोला गाँव के ब्यास शाह के पास बोरा की तलाशी लेने पर 67 टेट्रा पैक देसी शराब बरामद किया। वहीं विशंभरपुर के पास चनावे गांव के पिंटू कुमार के बाइक पर लदे बोरा की तलाशी लेने पर 180 टेट्रा पैक देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही बाइक को जब्त कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि छापेमारी के दौरान चनावे साइफन के पास से चनावे गांव के उपेंद्र सिंह के पास से 3 गैलन से 90 लीटर चुलाई देसी शराब बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों शराब तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। छापेमारी के दौरान दरोगा धीरेन्द्र कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।